हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। आज हम लोग टॉपिक करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो वेन एवर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल बेटा जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो ये क्या बनाएगी? मेटल का ऑक्साइड। अब हमने ये चेक करना है कि मेटल का ऑक्साइड कैसा बना, बेसिक है कि एसिडिक है। 99% बेटा ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। बेसिक ऑक्साइड। फर्स्ट इसमें तुम्हारे एक एक्टिविटी दी हुई है कि मैग्नीशियम का रिबन लो। ऐसे रिबन की फॉर्म में बेटा ये मिलता है मार्केट में। इसको तुम ऑक्सीजन में जला दो तो ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। जब ये जलता है तो एकदम बहुत डेजलिंग वाइट फ्लेम बनती है, बहुत ब्राइट सी। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को चेक करना है तुमने। इसको उठा के पानी में डाल दो, पुट इन इनटू वाटर। ये बना देगा MgOH ट्वाइस। अब ये एक पूरी तरह से तो कुछ सॉल्युबल नहीं है, फिर भी चलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक बेस बना हमारे पास। इसके अंदर हम लोग अगर रेड लिटमस डिप करें, रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप करो, इमीडिएटली दैट विल चेंज इनटू ब्लू कलर। तो अगर ये ब्लू कलर कर देता है रेड वाले लिटमस को, तो फिर ये कौन सा ऑक्साइड हुआ? इट इज बेसिक ऑक्साइड। तो मेटल हमेशा किस टाइप की ऑक्साइड बनाती है? मेटल ऑलवेज फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। दूसरी एग्जांपल, कॉपर मेटल लो। ऑक्सीजन में इसको हीट करना शुरू कर दो। ये कॉपर रेडिश ब्राउन कलर की थी बेटा खुद। इट इज रेडिश ब्राउन। जब हमने ऑक्सीजन में इसको हीट करना शुरू किया तो ये ब्लैक कलर का कंपाउंड बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का हो गया, और कॉपर ऑक्साइड तो बना। ठीक है ना। थर्ड, एल्यूमिनियम मेटल ले लो। जैसे तुम इसको हीट करोगे इट विल प्रोड्यूस Al2O3। तो देखो अपन तीन मेटल अलग अलग लेके ऑक्साइड्स बना के देखें कि ये ऑक्साइड कैसे है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड ही बनाता है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब ये भी एक बेसिक ऑक्साइड है। अभी डिफरेंस तुम लोग को मैं बताती हूँ क्या होगा। दिस इज ऑल्सो बेसिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एक नई तरह का ऑक्साइड बनाता है बेटा, Al2O3। ये ऐसा ऑक्साइड है जिसको हम बोलते हैं इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये। अब ऐसा मैंने क्यों बोला? जो ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, दे ऑलवेज रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। बेसिक ऑक्साइड जो मेटल बनाती है ना, वो फिर एसिड से सिर्फ रिएक्शन करेंगे और फिर बना देंगे सॉल्ट एंड वाटर। तो ये दोनों तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं ये वाले ऑक्साइड। पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेस है Al2O3, ये एसिड से भी रिएक्शन कर जाता है और ये बेस से भी रिएक्शन कर जाता है। इसलिए हमने इसका नाम रख दिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ये। इसकी रिएक्शंस देखते हैं कैसे करते हैं ये। एम्फोटेरिक, अभी भी ये गीला है, ठहरो साफ कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इनकी डेफिनेशन क्या होगी? दीज ऑक्साइड्स these oxides react with
acid as well as base to form salt and water। तो इसमें एक तो एल्यूमिनियम वाला ही ऑक्साइड एग्जाम्पल है, दूसरा जिंक ऑक्साइड है। तो दो एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में है, Al2O3 इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड सेकेंड इज जिंक ऑक्साइड। अब इनकी रिएक्शंस देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लो, इसमें एसिड डाल दो, HCl एसिड डाल दिया अपने। अब ये रिएक्शन कर जाएगा, ये तो नॉर्मल है कि जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिड से तो रिएक्शन करते ही हैं बेटा। तो यहाँ से एल्यूमिनियम ने Cl से रिएक्ट करना है, AlCl3 प्लस H ने O के साथ रिएक्शन करके वाटर बना। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना जो ये सॉल्ट है, एंड दिस वन इज वाटर। रिएक्शन होगी। अब मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन करा दूं, NaOH। इसको पानी वाला सोल्यूशन बना के लेना है हमने, इसलिए AQ लगा दिया। अब भी ये रिएक्शन कर जाता है, जबकि ये होनी नहीं चाहिए थी रिएक्शन, पर ये वाली रिएक्शन एल्यूमिनियम के केस में हो जाती है बेटा। यहाँ क्या बनेगा, वो एक सोडियम मेटल है और एक एल्यूमिनियम है। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, पहले लिखो, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के दो एटम लेने हैं। एक ऑक्सीजन के एटम की 2 वैलेंसी होती है, तो दो की हो गई 4। तो यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज 4 है। इधर एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, सोडियम की 1। तो प्लस में भी देखो अपने पास टोटल चार्ज बना 4 पॉजिटिव, इधर से 4 नेगेटिव। तो ये अपना प्रॉपर फॉर्मूला बन गया, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ये तो सॉल्ट बन गया, साथ में वाटर। देखो ये तो फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड हो गया ना जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर रहे हैं। ये बेस था, इसलिए हमने इसको बोल दिया ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब जिंक की देखो, जिंक ऑक्साइड एसिड से तो फटाफट रिएक्शन कर देगा, और जिंक ने Cl से रिएक्शन करने, ZnCl2 प्लस वाटर। ये है जिंक क्लोराइड, सॉल्ट भी बना और पानी भी बन गया। चलो ये तो नॉर्मल था, इसमें तो कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं थी। अब यहां आएगा गड़बड़, जिंक ऑक्साइड ऑल्सो रिएक्ट विद बेस, AQ वाला बेस लेना है। अब यहाँ पे दो मेटल आ गई फिर अपने पास बेटा, सोडियम भी है और जिंक भी है। यहाँ तो हाइड्रोजन था ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ दो मेटल होने से फॉर्मूला देखो अब क्या बनेगा। सोडियम पहले लिखना है, फिर जिंक, उसके बाद 2 ऑक्सीजन लगा दो। इसकी वैलेंसी मैंने कैसे बताई है, 4 नेगेटिव बन जाती है। जिंक की +2 होती है, सोडियम की +1 है, पर ये तो 3 पॉजिटिव चार्ज और 4 नेगेटिव चार्ज है। ठीक नहीं बना ना फॉर्मूला, तो नीचे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 पॉजिटिव चार्ज, 4 नेगेटिव। चार्जेस हमेशा बराबर होने चाहिए, जितना पॉजिटिव चार्ज है सॉल्ट के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो ये बना सोडियम जिंकेट एंड वाटर। इस फॉर्मूले का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। स्पेलिंग देखो क्या होंगे, सोडियम जिंकेट। तो अपने पास दो ऐसे ऑक्साइड है जो बेस और एसिड दोनों से रिएक्शन करती है। वन एग्जांपल इज ऑफ एल्यूमिनियम, और इसके ऑक्साइड को हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और मेटल को बोल देंगे एम्फोटेरिक मेटल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एक और है कि कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं बेटा जो पानी में नहीं घुलते, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही घुलते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, वी कैन से दैट दे आर इनसॉल्युबल। पर थोड़ी बहुत ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। वो अगर कोई भी ऑक्साइड पानी में 100% घुल जाए तो उस ऑक्साइड को हम एक नया नाम दे देते हैं, अल्कली। एक नई और क्लासिफिकेशन होगी हमारी ऑक्साइड के अकॉर्डिंग कि ऑक्साइड आगे दो तरह के हो सकती है। अल्कली कब बनेंगे, जब वो पूरा का पूरा ऑक्साइड पानी में 100% सॉल्युबल हो। सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स
in water are known as अल्कली। अब इसमें दो एग्जाम्पल है अपने सिलेबस में। एक सोडियम ऑक्साइड ले लो, देखो सोडियम की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की 2 है, तो ऑक्सीजन वाली वैलेंसी मैंने यहाँ लिख दी। व्हेन आई पुट इनटू वाटर, ये 100% पानी में घुल जाएगा बेटा, एंड इट विल प्रोड्यूस NaOH, तो ये अल्कली है अपना, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी एग्जाम्पल है K2O, पोटाशियम ऑक्साइड। जब हमने इसको पानी में डाला, अगेन 100% K2O इज सॉल्युबल इन वाटर, इसने एक बेस बनाया KOH, तो ये बेस भी है और बहुत अच्छा बेस है, सॉल्युबल बेस है, इसलिए हम इसको अल्कली भी बोलते हैं। ये भी बेस है बेटा, बेस तो है ही, क्योंकि बेस का मतलब इनके पास OH ग्रुप है, OH तो इधर भी है, तो जिस कंपाउंड में भी OH होता है, हम लोग बेस की डेफिनेशन क्या बनाते हैं, एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन वाटर ना, हम उसको बेस बोलते हैं। तो NaOH भी बेस है, पानी में निकालेगा OH पूरे, KOH भी बेस है, तो इनको दोनों को बेस तो बोल दिया, पर सॉल्युबल बेस है ये, इसलिए इनका एक नया नाम आ गया, अल्कली है। अब मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर सोच के देखूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये पूरी तरह से पानी में सॉल्युबल नहीं है बेटा, थोड़ा बहुत पानी में, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में पानी में सॉल्युबल होता है, तो इसका ये फॉर्मूला बना। इसको हम बेस तो बोलेंगे कि ये बेस तो है, पर ये अल्कली नहीं है, इट इज नॉट अल्कली। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड ले लो, पानी के अंदर डालो, इट विल फॉर्म ZnOH ट्वाइस, पर ये भी बेस है, पर अल्कली नहीं है बेटा, इट इज नॉट अल्कली। अल्कली के एग्जाम्पल नहीं है, तो अल्कली के अपने सिलेबस में दो ही एग्जाम्पल है, वन इज NaOH एंड अदर वन इज KOH, दीज आर 100% सॉल्युबल बेसिस इन वाटर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा कि सारी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो सेम स्पीड से थोड़ा ना बेटा रिएक्शन करती हैं, कोई मेटल तो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि अगर हम सिंपल रख भी देना कहीं घर केमिस्ट्री लैब में, तो उनको आग ही लग जाती है बेटा, बहुत ध्यान से उनको लैब के अंदर रखना पड़ता है, टीचर को सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो स्कूल को ही आग लग जाए कि ये क्या हो गया अपना। रेट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब सोडियम, पोटाशियम और लिथियम, तीन मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये तीनों मेटल इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना बेटा, अगर हम इनको ओपन में रख दें तो फटाफट ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, दे रिएक्ट विग्रसली या वेरी फास्ट विद ऑक्सीजन, और इतनी तेजी से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और हीट भी प्रोड्यूस करेंगे ये, और इनको लग जाएगी आग, एंड कैचेस फायर, दे कैच फायर, इनको तो आग ही लग जाती है, इसलिए फिर लैब में रखा कैसे जाए इनको, लैब में हम सिंपल इसको वैसे नहीं रख सकते बेटा कि कहीं पे भी ऐसे सोडियम रख दिया, उसको तो आग लग जाएगी, इनको हमेशा कैरोसिन के अंदर डिप करके रखा जाता है, so they are always kept in kerosene। तो ये तुम्हारा एक NCERT का क्वेश्चन भी है कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम को कैरोसिन में क्यों रखते हैं बेटा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं और फटाफट वो एयर से रिएक्शन करके जब ये अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे देन दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एनर्जी, और इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी बनेगी कि वहाँ पे उसको खुद को ही आग लग जाएगी। फिर दूसरी एक कुछ मेटल्स हैं लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लेड, जिंक, इनको आग तो नहीं लगती बेटा, पर इनके ऊपर पहले से एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दे हैव ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन देम। कहीं पे भी अगर अपने पास लैब में रखिए, हम ऐसे ही रख सकते हैं इनको, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम को वैसे ही रख सकते हो, कोई ऐसा कैरोसिन में डिप करने की जरूरत नहीं है, पर इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो लेयर इनको और फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शंस करने से बचाते हैं, दे प्रोटेक्ट देम
फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन, कि कहीं ये मेटल थोड़ी तो रिएक्ट कर जाए चलो ऑक्सीजन से, पर इतनी भी ये फास्ट रिएक्शन नहीं करते कि इनको आग लगेगी, क्योंकि यह रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। और साथ में अगर हमने इनको जलाना है ना, तो पहले हमें रेगमार या सैंड पेपर जिसको बोलते हैं, उससे इस लेयर को, प्रोटेक्टिव लेयर को हटाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये जलना शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये लिथियम सोडियम पोटाशियम बहुत तेज जलती हैं, ये थोड़ा स्लो जलती हैं क्योंकि इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। देन थर्ड तुम्हारे दिया हुआ है कि आयरन, आयरन को अगर तुम्हारे पास एक आयरन का पीस है ना, उसको कभी आग नहीं लगेगी बेटा, पर उसको अगर हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसको आग के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करो तो ये जलना शुरू हो जाता है। तो इसका सरफेस एरिया हमें इंक्रीज करना पड़ता है, तो जाके आयरन रिएक्शन करता है। तो आयरन हमेशा बहुत गर्म करने पे और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही रिएक्शन करता है, तो इनसे और ज़्यादा कम रिएक्टिव होगी। फिर फोर्थ आ गया कॉपर, इसको अगर तुम जलाओगे तो कभी इसको आग नहीं लगेगी, बस ये ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो बताया ना मैंने अभी तुम लोग को, कॉपर ऑक्साइड बना देता है, इट इज ब्लैक इन कलर। तो ये जलेगा तो नहीं कभी भी, बट इट चेंजेस इट्स कलर एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एज ए बेसिक ऑक्साइड। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि सारी मेटल सेम स्पीड से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती हैं, कुछ मेटल बहुत ही फास्ट रिएक्शन करती हैं, कुछ थोड़ा स्लो, कुछ और भी स्लो, और कई तो बिल्कुल ही कितने कितने दिन तक रखो तो जाके वो रिएक्शन होने के बाद ब्लैक कलर कर लेती हैं। और लास्ट इसमें हम दे दें जो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं करती, गोल्ड एंड सिल्वर। साथ में यहाँ पे एक और तुम दे सकते हो, प्लाटिनम। ये तीन मेटल तो जितना मर्जी गर्म करी जाओ ये रिएक्शन ही नहीं करते, तो दीज आर अनरिएक्टिव मेटल, या इनको नोबल मेटल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये तो रिएक्शन ही नहीं करते। ऑक्सीजन से रिएक्शन करना कोई अच्छी बात थोड़ा नहीं है। अगर आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे तो जंग ही नहीं लगेगा, अपने कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बच जाएंगे। तो क्रोजन होना भी एक गलत चीज़ है, पर चलो ये होता है, मेटल रिएक्शन करती हैं, पर वो पूरा रेट हमने आज कर लिया कि किस स्पीड से ये मेटल रिएक्शन करेंगी। कौन सी मेटल ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन करती है, तो लिथियम सोडियम पोटाशियम, इसलिए हमें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैरोसिन के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये सारा टॉपिक अच्छे से पढ़ना, अगर कोई डाउट आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।